Good morning, fifth class students. Today we will discuss about subject of maths. लेक्चर नंबर 15 में स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको 3 नंबर्स वाले सिंप्लीफाई देखने को मिले 3/2 इंटू 1/5 इंटू 7/8। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 3 का ए पार्ट सकते हैं आप स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट देखिए सिंप्लीफाई लिखा हुआ। सिंप्लीफाई में आप ध्यान दीजिएगा 3/2 इंटू 1/5 इंटू 7/8 दिया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। 3/2 इंटू 1/5 इंटू 7/8 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो 3, 1, 7 लिखा है इसको हम एक साथ लिख लीजिएगा, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी न्यूमरेटर्स के नंबर ऊपर वाले होते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं ना। तो 3, 1, 7, तो 3, 1, 3 इंटू मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि हम देखेंगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ना 3 से 2 जाएगा, ना 3 से 5 जाएगा, ना 5 से 3 जा रहा है, ना 3 से 8 जाएगा, ना 3 के टेबल में 8 आता है, ना 5 आता है, ना 2 आता है, ना 7 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आता है, ना 5 आता है, ना 8 आता है। इसका मतलब ये नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले, यानी न्यूमरेटर वाले भी नहीं हो रहे, ना डिनोमिनेटर वाले भी हो रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 21 लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, तो 80 आ गया आंसर। 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, तो 80 आ गया। तो 21/80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस बॉक्स में आप फिल क्या कर सकते हैं, 21/80 इस बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी का बी पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 7/9 इंटू 6/21 इंटू 3/4 दिया हुआ है। तो 7/9 इंटू 6/21 इंटू 3/4 दिया है, तो इसी की तरह हम इसको भी लिख लेते हैं 7 इंटू 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या है, 7 से 21 चला जा सकता है। कितनी टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 3 जा 21, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 3 भी जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 4 से 6 भी जा सकता है, कितनी जा सकता है, 3 है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 3 के टेबल में जा सकता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। समझ में आया कि 7 के टेबल में 21 चला गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 के टेबल में 3 चला गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 1 1, तो 1 1 1 हमने लिख लिया। 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 लिख लिया। तो 1/6, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 1 1 जा 1 होता है, तो 1/6 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 1/6 आप लिख सकते हैं। इसी का सी पार्ट देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 30/32 इंटू 8/5 इंटू 2/9 दिया हुआ है। तो 30 इंटू 8 इंटू 2, 30 इंटू 8 इंटू 2 लिख लेंगे, 32 इंटू 5 इंटू 9 हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 30 के टेबल में 32 तो जाएगा नहीं, तो हम किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है, 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, तो ये भी चला गया। अब 8 के टेबल में 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है, 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब 2 के टेबल 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, समझ में आ गया। 2 1 जा 2 होता है और 2 से 2 ये भी चला जाएगा, 2 1 जा 2, तो क्या बचा 1 1 3, तो 1 1 3 लिख लिया, 1 इंटू 1 इंटू 3 लिख लिया, और ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 1 1 लिख लिया। तो 1/3 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 3 1 जा 3 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। इसी का डी पार्ट देखिए, जितना ज़्यादा लंबा सवाल आपको दिख रहा है कि 3 नंबर्स के दिख रहे हैं आपको रेशनल नंबर, लेकिन उसके भी हमें आपको क्या मिल रहा है, आपको जो इसके फ्रैक्शन होने के बाद भी जितने ज़्यादा नंबर से उसका आंसर कितना सिंपल सा आ रहा है। डी देख लीजिए, डी में आपको दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 10 + 2 12, तो 12/5, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 7/4 से 2/7 को हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब 12 इंटू 7 इंटू 4 लिख लिया, 12 इंटू 7 इंटू 2 लिखा है, सॉरी 2 लिख लिया, 5 इंटू 4 इंटू 7 लिख लिया, 5 इंटू 4 इंटू 7 लिख लिया। अब देखेंगे इस नंबर्स में किससे जाएगा, तो किससे चला जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा
611 तो 611 लिख लिया, 6 इंटू 1 लिख लिया, 5 इंटू 1 लिख लिया, तो 5 इंटू 1 लिख लिया, तो कितना आ गया 6/5। आप 6/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5 का डिवाइड 6 से करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ तक हम नोट डाउन कर लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/5 या 1/5 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए आपका इसको मैं आपको इतने ही पार्ट्स आपको करा रहा हूँ। डी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यही आज आपका होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।